क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात का मजाक, एक रात का एडवेंचर पूरी जिंदगी को राख बना सकता है? 4 दोस्त, 2 शादियां, 10 साल की मोहब्बत और एक प्राइवेट विला गोवा के किनारे, जहां सूरज डूबने के साथ साथ 4 रिश्ते भी डूबने वाले थे। एक ऐसी सच्ची जैसी कहानी जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि ये सिर्फ सेक्स की कहानी नहीं, ये ट्रस्ट के टूटने की, इनसिक्योरिटी के जहर की और कंपैरिजन की उस आग की कहानी है जो एक बार लग जाए तो बुझती ही नहीं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम भारत। आज की कहानी का नाम है गोवा की वो रात जब फैंटेसी ने 4 जिंदगियां तबाह कर दी। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। गर्मियों की एक बेहद शांत सी शाम थी। गोवा की लहरें दूर से आकर किनारे को चूम रही थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना प्रेमी फुसफुसा रहा हो। सूरज डूबने की कगार पर था। उसकी आखिरी किरणें समुद्र को पिघले हुए सोने में बदल रही थीं। दूर शहर की चकाचौंध वाली रोशनियां आसमान को चीर रही थीं। लेकिन इस प्राइवेट विला में, जहां 4 पुराने कॉलेज फ्रेंड्स वीकेंड ट्रिप पर आए थे, हवा में कुछ और ही था। एक अनकहा तनाव, एक खतरनाक सवाल। विला समुद्र के ठीक किनारे पर बसा था। सफेद दीवारें जो चांदनी में चमकती थीं, नीला पूल जो रात में जादुई लगता था, चारों तरफ हरी भरी हरियाली जो हवा में नमकीन खुशबू फैला रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर एक तूफान आने वाला था। पहली कार से उतरे राज और प्रिया। राज 35 साल का, जिम में घंटों बिताने वाला, चौड़े कंधे, शार्प जॉ लाइन, वो कॉन्फिडेंस जो मीटिंग रूम में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था। उसने काली शर्ट के 3 बटन खोल रखे थे, पसीने की हल्की चमक उसके चेहरे पर थी। प्रिया 32 की, लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, गोरी त्वचा और आंखें जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थीं। लाल ड्रेस उसके कर्व्स को इस तरह हक कर रही थी कि देखने वाला देखता रह जाता। दुनिया उन्हें परफेक्ट कपल कहती थी, लेकिन 10 साल की शादी के बाद अब सिर्फ रूटीन बचा था। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। पहले प्रिया की एक झलक से राज का दिल धड़कता था, अब सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड पूछा जाता था। दूसरी कार से उतरे विक्रम और नेहा। विक्रम रगेड लुक, घनी बाढ़ी, टैटू से भरी बाजुएं और वो शरारती मुस्कान जो आज भी लड़कियों को पागल बना देती थी। ब्लैक टी शर्ट उसके मसल्स को हाईलाइट कर रही थी। नेहा सॉफ्ट, इनोसेंट, हमेशा हल्की स्माइल, लेकिन आंखों में गहराई थी जो 8 साल की शादी के बाद भी बरकरार थी। वाइट सनड्रेस हवा में उड़ रही थी। वे अभी भी एक दूसरे को बेबी कहकर बुलाते थे, लेकिन कॉलेज की वो लेट नाइट ड्राइव्स, वो चोरी छुपे किस अब सिर्फ यादें रह गई थीं। नेहा को याद था, पहले विक्रम की एक टच से उसका शरीर सिहर उठता था, अब सिर्फ खाना खा लिया और सो जाओ बचा था। वीकेंड ट्रिप का आइडिया प्रिया का था। ऑफिस के लंच ब्रेक में उसने राज से कहा, चलो ना पुराने दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। राज ने हंसकर कहा, ठीक है बेबी। फ्लाइट में हंसी मजाक चला। विक्रम ने राज को चिढ़ाया, यार तेरी बॉडी देख के तो मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं। प्रिया और नेहा हंस पड़ी। गोवा पहुंचते ही विला में चेक इन किया, सामान रखा और पूल साइड पर बैठ गए। पहली शाम बिल्कुल नॉर्मल थी। पुराने बॉलीवुड गाने बज रहे थे, बियर की बोतलें खुल रही थीं, हल्की फुल्की चुहल चल रही थी। नेहा ने प्रिया की ड्रेस की तारीफ की, तू तो अभी भी कॉलेज गर्ल लग रही है। प्रिया ने हंसकर कहा, अरे तू भी तो वही वाली नेहा है। सब खुश थे। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, शराब का असर बढ़ता गया, बातें गहरी होने लगीं। विक्रम ने पुरानी कॉलेज स्टोरी सुनाई। याद है वो नाइट जब हम सब बीच पर थे? नेहा ने शर्माते हुए कहा, हाँ, और तूने मुझे पहली बार किस किया था। सब हंसे। फिर प्रिया ने ग्लास घुमाते हुए धीरे से कहा, लाइफ कितनी बदल गई ना, पहले इतना एडवेंचर था, अब बस काम और घर। राज ने सहमति में सर हिलाया। फिर वही सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा था। प्रिया ने हंसते हुए निकाल दिया, कभी सोचा है कुछ नया ट्राई किया जाए? लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है, कुछ एडवेंचर। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। विक्रम के होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। राज का गला सूख गया।
कोई खुलकर नहीं बोला, लेकिन सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। हवा में टेंशन था, एक्साइटमेंट था और एक अनकही सहमति। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? प्रिया ने कंधे उचकाए। बस स्वैप, एक रात के लिए, मजाक में। विक्रम हंसा, यार तू सीरियस है? लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। राज चुप रहा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और फिर बिना ज्यादा शब्दों के सब उठे, लाइट्स डिम कर दी गईं, म्यूजिक सॉफ्ट हो गया। चारों अलग अलग रूम्स में चले गए, राज नेहा के साथ, विक्रम प्रिया के साथ। राज का रूम। नेहा अंदर आई, उसकी सांसें तेज थीं। राज ने दरवाजा बंद किया। नेहा ने धीरे से पूछा, यह सही है क्या? राज ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, बस एक रात। नेहा की सॉफ्ट स्किन, राज की स्ट्रॉन्ग आर्म्स। शुरू में हंसी, नर्वसनेस, फिर किस, फिर टच, और वो इंटेंस पैशन जो सालों से दबा हुआ था। नेहा की सिसकारियां, राज की गहरी सांसें, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दूसरे रूम में प्रिया और विक्रम। प्रिया ने विक्रम की टी शर्ट उतारी। विक्रम की रफनेस, प्रिया की वाइल्डनेस। वो रात फैंटेसी की तरह गुजरी। सुबह तक सब थककर सो गए। नींद में भी मुस्कान थी। सुबह की पहली किरण विला में फैली। कॉफी की महक हवा में थी, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर सन्नाटा था। राज ने प्रिया को देखा, लेकिन उसकी आंखों में नेहा का चेहरा घूम रहा था। नेहा की सॉफ्टनेस, उसकी मूंछ, उसकी स्माइल। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन मन में कंपैरिजन चल रहा था। विक्रम की रफनेस राज से कहीं ज्यादा इंटेंस थी। नेहा शर्मा रही थी। विक्रम कॉफी पीते हुए चुप था। प्रिया ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, कल रात क्रेजी था ना, अच्छा लगा? राज ने सिर्फ हां कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर कुछ टूट चुका था। गिल्ट की लहर दौड़ रही थी। घर लौट के वक्त कार में खामोशी थी। गोवा से मुंबई की ड्राइव। प्रिया ने आखिरकार पूछा, तुम्हें नेहा के साथ सच में अच्छा लगा? राज ने काउंटर किया, और तुम्हें विक्रम? कार की हवा भारी हो गई। पहली बार दूरियां महसूस हुई। एक हफ्ता बीता। राज बिस्तर पर लेटा नेहा की बॉडी याद करता। उसकी सॉफ्टनेस प्रिया से बिल्कुल अलग थी। प्रिया को विक्रम की स्ट्रेंथ बार बार याद आती, राज से कहीं ज्यादा। कंपैरिजन का जहर धीरे धीरे फैल चुका था। फिर आया वो मैसेज, नेहा का। वो रात भूल नहीं पा रही। फिर मिले। राज ने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन प्रिया ने नोटिफिकेशन देख लिया। उस रात पहला बड़ा झगड़ा हुआ। तो उससे बात कर रहा है। तूने विक्रम को एंजॉय किया था ना? आरोप, शक, आंसू। रिश्ते में पहली दरार पड़ चुकी थी। धीरे धीरे ये एडिक्शन बन गया। राज और नेहा अकेले मिलने लगे। पहले कॉफी का बहाना, फिर होटल रूम। पैशन, लेकिन उसके बाद गिल्ट का भारी बोझ। प्रिया ने पता चला, बिट्रेल का दर्द। विक्रम नेहा का घर भी लड़ाइयों से भर गया। नेहा अपनी नई चाहतों में फंस चुकी थी। विक्रम प्रिया को मिस करने लगा। 3 महीने में सब कुछ बिखर गया। राज और प्रिया अलग रूम्स में सोने लगे। नेहा विक्रम डिवोर्स की कगार पर पहुंच गए। एक दिन प्रिया ने डिवोर्स के पेपर्स लाकर टेबल पर रख दिए। मैं तेरी आंखों में नेहा देखती हूं, हम खत्म हो चुके हैं। राज की आंखें नम थीं, लेकिन ट्रस्ट एक बार गया तो गया। 1 साल बाद राज अकेला, जिम में खोया हुआ, लेकिन अंदर से खोखला। प्रिया नई लाइफ, नए रिलेशनशिप, लेकिन हर बार इनसिक्योर। नेहा एडिक्शन की गिरफ्त में, विक्रम डिप्रेशन में। गोवा की वो एक रात जो फैंटेसी थी, 1 साल में 4 जिंदगियां तबाह कर गई। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नामों से सजाई गई है, लेकिन इस तरह के हादसे आज रियल लाइफ में हो रहे हैं। कपल स्वैप, ओपन रिलेशनशिप, थर्ड पर्सन, ये सब सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये जहर हैं। तब पैरिजन की आग एक बार लग जाए तो रिश्ते की सारी नींव जला देती है। एक रात का मजा जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। ट्रस्ट इस दुनिया की सबसे नाजुक चीज है। इसे एक बार तोड़ दो, दोबारा जोड़ना अमुमकिन है। अगर आपकी शादी में स्पार्क खत्म हो गया है, तो उसे वापस लाने के 1000 तरीके हैं। काउंसलिंग, डेट नाइट्स, एक दूसरे के लिए वक्त,
ट्रिप, बातचीत। लेकिन किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में जगह मत दो, क्योंकि जो चीज टूटेगी वो सिर्फ रिश्ता नहीं, आपका मानसिक सुकून भी होगा। फैंटेसीज को फैंटेसी ही रहने दो। रियल लाइफ में उन्हें पूरा करने की कोशिश अक्सर कब्र खोदने जैसी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी सच्ची जैसी कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। कमेंट में लिखिए, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।